हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, सबसे पहले तो मैं बहुत माजरत पेश करती हूँ कि मैं पिछले 2-3 दिन से जो है बिल्कुल भी रीडिंग नहीं ला पाई थी। एक्चुअली ड्यू टू सम माई पर्सनल होमवर्क्स तो मैं नहीं ला पाई रीडिंग्स। और कुछ वैलेंटाइंस भी था, मेरे घर में भी फंक्शन था और वैलेंटाइंस था और उसके अलावा बसंत पंचमी भी थी। तो बसंत पंचमी की मैं विश भी नहीं कर पाई अपने व्यूअर्स को, तो आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। ओके, एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे बिलेटेड। मैं बिल्कुल विश नहीं कर पाई थी आप लोगों को, मैं रीडिंग में ही ला पाई हूँ उसके बाद से। मैंने लास्ट रीडिंग जो है 14th को दी है और आई थिंक मैं 14th को दी है जहाँ तक मुझे ध्यान है। फिर 15, 16 है ना, 16 चली गई, अब ये 17 लग गई है और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं ला पाई, सो उसके लिए माजरत। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो थंबनेल में आपने देख लिया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आराम से ही बात करूँगी क्योंकि इट्स 2 o'clock और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल के बात नहीं कर सकती। बट आई नो आप लोगों को साफ मेरी बातें क्लियर सुनाई देगी। रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि बहुत रात है, शांति है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो ये एक पिकअप आइल रीडिंग रहने वाली है। पिकअप आइल रीडिंग, जिन लोगों को लगता है मैं यहाँ स्लो बोल रही हूँ तो आप जो है यूट्यूब का फीचर होता है प्लेबैक स्पीड का, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। पर रिकमेंडेशन ये है कि आपको वीडियो स्किप नहीं करना है एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो एक पिकअप आइल रीडिंग यहाँ होने वाली है, तो मैं आपके लिए यहाँ पाइल बनाऊँगी। आपको पाइल सेलेक्ट करना है, मैं बताऊँगी कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। एंड अपने पाइल पे कमेंट सेक्शन में मैं आपको टाइम स्टैम्प भी दे दूँगी, तो आप जो भी पाइल सेलेक्ट करेंगे आप डायरेक्ट उस पर जंप कर सकते हैं। टॉपिक समझ लीजिए एक बार। टॉपिक ये है कि जो आपकी लाइफ में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लाइक करता है, पसंद करता है, आपके करीब होना चाहता है, दिल में फीलिंग्स रखता है आपके लिए और आपको नहीं पता अभी तक, है ना, होता है कई बार। तो ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड्स मैरिड्स लोगों के लिए। क्या किसी के अंदर फीलिंग नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स हो सकती है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि ऐसे सुने हैं कि इंसान की शादी हो गई है ना, लेकिन शादी होने के बाद मतलब एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है, स्टिल कोई अननोन लड़का जो है एक शादीशुदा लड़की को भी बहुत पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है ना। बस वो इसलिए नहीं कन्फेस कर पा रहा क्योंकि बंदी शादीशुदा है। ऐसे ही अपोजिट जेंडर के साथ भी कई बार हो जाता है कि एक लड़की एक लड़के को पसंद कर रही है और कॉन्सिडेंटली वो लड़का शादीशुदा है, स्टिल वो पसंद करने से तो अपने आप को नहीं रोक पा रही ना। अब वो शादीशुदा है तो उसमें उसकी भी गलती नहीं है, अब उसे शादीशुदा बंदा ही पसंद आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ इंसान सिंगल लोगों को ही पसंद करता है, इंसान शादीशुदा को ही पसंद करता है। एंड नो मैटर गाइस कि आप लोगों की लाइफ में अगर कोई पर्सन भी है, आप रिलेशनशिप में भी है, चाहे मैरिड ना है, अनमैरिड्स हैं और आप लोग रिलेशनशिप में भी है ना, तब भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको कोई और थर्ड पर्सन पसंद नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स से कर सकता है। ओके, तो आज हम वही देखेंगे, वही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है, इसकी क्या पहचान पा रहे हैं आप, नहीं पहचान पा रहे हैं, नोन है, अननोन है। तो जो भी है, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है गाइस, ठीक है। मैं जितना हो सके उसमें उतना समझाने की कोशिश करूँगी। एंड अच्छी बात यह है इसके अंदर कि मैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी देखूँगी कि अगर ये आपको कुछ कहना चाहते तो क्या कहना चाहते, क्या कन्फेस कहना चाहते, उन्हीं के शब्दों में समझ लीजिए वही बोल रहे हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग रीडिंग ये होने वाली है, बहुत मज़ेदार रीडिंग होने वाली है, तो रीडिंग में बने रहना है। ओके, तो मैं आपके लिए यहाँ पाइल बना देती हूँ। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए, अनफोल्ड कार्ड दीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए अनफोल्ड कार्ड दीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए अनफोल्ड कार्ड दीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए गिव मी अनफोल्ड कार्ड विथ फॉर पाइल नंबर 1। गिव मी अनफोल्ड कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। ओके, हमें पाइल नंबर 1 आ गया। गिव मी अनफोल्ड कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 यूनिवर्स, थैंक यू। गिव मी अनफोल्ड कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। ओके, हम पास आ गया पाइल नंबर 2।
सो गाइस यहाँ पे आपके सामने हैं दो कार्ड्स, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, सो आपको कैसे चूज़ करना है, आप अपने इंट्यूशन के बेस पर भी पाइल चूज़ कर सकते हैं, इंट्यूशन के आधार पर। मतलब अगर आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका अगर मन कह रहा है कि मुझे पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं, या आपका मन कर रहा है कि मुझे पाइल नंबर 2 चूज़ करना है तो आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं मन के आधार पर, ठीक है। उसके अलावा मैं आपके लिए और ईजी कर देती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, सो हम ये कलर की कोडिंग्स ले लेते हैं। सो ये मैं इजी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। सो वी हैव 2 कलर्स हियर। यहाँ पे हमारे पास लाइट ग्रीन कलर, नियॉन कलर, और यहाँ पे हमारे पास लाइट पिंक कलर, ठीक है, बेबी पिंक कलर है, ये नियॉन कलर है। तो आप कलर के आधार पर भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अट्रैक्शन, इंट्यूशन नियॉन कलर पे जा रहा है तो आप इसे चूज़ कीजिए, और आपका इंट्यूशन जो है पिंक कलर पे, बेबी पिंक कलर पे जा रहा है तो आप उसे चूज़ कीजिए। ओके, उसके अलावा बाकी जिन लोगों का जन्मदिन का महीना जनवरी से लेके जून तक है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 महीने के बीच में अगर आपका जन्मदिन आता है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ करेंगे। और अगर आप लोगों का जुलाई से लेकर दिसंबर तक, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने में अगर आपका बर्थडे आता है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे, राइट। और इसमें बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी और के लिए देखना चाहते हैं रीडिंग, अपने पार्टनर के लिए या किसी और पर्सन के लिए, अपने दोस्त के लिए, तो आप उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके मंथ ऑफ बर्थ के आधार पर भी ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने लिए देखना है तो आप अपने मंथ ऑफ बर्थ को देखिए, ठीक है। मंथ ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं देना चाहते तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 के आधार पर देख लीजिए। और अगर उसके अकॉर्डिंग भी नहीं देखना चाहते तो एज यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे 2 कलर्स हैं, नियॉन कलर और बेबी पिंक कलर। आप इनके कलर्स के इंट्यूशन के आधार पर भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अच्छे से समझा दिया है, तीनों चीज़ें, बातें बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या जिन्होंने अपने इंट्यूशंस के आधार पर, इंट्यूशन के बेस पर नियॉन कलर के कार्ड को चूज़ किया है, तो देखते हैं उन लोगों की लाइफ में कोई सीक्रेट पर्सन है। कौन आने वाला है, कौन सीक्रेट पर्सन आपको ऐसा लाइक करता है जो आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है। ओके, कौन है ऐसा, तो इस कार्ड को हम लास्ट में देखेंगे। ये आपके लिए कुछ स्पेशल रहने वाला है जिसको हम एंड में देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। सो रीडिंग में बने रहना है, क्योंकि इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए अब आपके उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी, ठीक है। रीडिंग बहुत ज़्यादा ड्रिल में रहने वाली है, तो आपको बने रहना है। वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो, और एनर्जी एक्सचेंज होगी तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। ओके, यूनिवर्स टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के लिए, इनके लाइफ में कौन पर्सन एंट्री लेने वाला है, कौन आ रहा है, कौन इन्हें पसंद करता है, बताइए मुझे। क्या इसे जानते हैं, नहीं जानते, सब बताइए। ओके, गिव मी बोल रही हूँ। हियर आर 10 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। चिंता मत करना अगर आपको लग रहा है कि कार्ड तो उल्टे आए हैं, क्योंकि मैंने डेक ही उल्टा पकड़ रखा है ना, तो इसलिए मैंने रिवर्सल नहीं लिए। और वैसे भी मैं रिवर्सल तभी लेती हूँ जब मेरा इंट्यूशन मुझे कहता है। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, तो 2 मेजर अरकाना की एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम से डेक से क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, सो यहाँ पे गाइस, मैं अगर साइंस की बात करूँ तो मुझे तुला राशि वाले स्पेशल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तुला राशि वाले यहाँ पे स्पेशल है। उसके अलावा यहाँ पे फायर साइन है, तो टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिंह राशि वाले, वृषभ राशि वाले और धनु राशि वाले, ठीक है। बाकी यहाँ पे धनु राशि वाले स्पेशल है। ओके, तो अभी तक इतने ही साइंस यहाँ मुझे दिखाई दिए हैं। नंबर्स की मैं बात करूँ तो मुझे 1 नंबर यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 नंबर मतलब कि यहाँ पे जनवरी वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। और या फिर 1 तारीख को पैदा होने वाले लोग भी यहाँ ज़्यादा है। यह 1 नंबर आपके कैसे न कैसे रेजोनेट कर सकता है। सो
यहाँ पे गाइस एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो इंसान है मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है और सीक्रेटली आपको काफ़ी लाइक करता है, काफ़ी पसंद करता है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को आपने भी कभी ना कभी पसंद किया है, ठीक है। अब ये पास्ट की एनर्जीज भी हो सकती है या हो सकता है आज भी आप इसे पसंद करते होंगे, ठीक है। ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है या ये प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान से जो भी इंसान है जो आपको ये बहुत पसंद करते हैं, ये इंसान जो भी है, इस इंसान के आपके रिश्ते कुछ ऐसे हैं कि अभी आपका इनसे किसी भी तरह का कोई हेल्दी फ्रेंडशिप या हेल्दी जो बॉन्डिंग्स होती है वो नहीं चल रही है। हेल्दी बॉन्डिंग्स आप लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टक दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो ये कैरी करके बैठे हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे उनकी आपकी जो दोस्ती होती है, नो मैटर कि आपकी इनसे फ्रेंडशिप है या फिर आप इनके कभी पार्टनर रह चुके हैं, ठीक है, या आप इनके ऑलरेडी पार्टनर है, तो नो मैटर आपका इनसे जो भी रिश्ता है, ये शायद उस रिश्ते को, जो भी आपका इनसे बॉन्डिंग है, जो इस तरह का भी आपका इनसे रिलेशनशिप है, चाहे वो दोस्ती का है, जैसा भी है, चाहे वो रिलेशनशिप का या एक्स का है, पास्ट का है, जिस भी तरीके का रिश्ता है आपका इनसे, वो इनसे कहीं ना कहीं अभी हैंडल नहीं हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हैंडल क्यों नहीं हो रहा, मतलब कि थक गए, मन नहीं कर रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा हैंडल। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि कौन आपको पसंद करता है सीक्रेटली, या बहुत दिल ही दिल में आपको चाहता है, लाइक करता है और आपकी तरफ आना चाहता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वही इंसान है जिससे आपके रिलेशनशिप्स अभी फ़िलहाल के लिए हेल्दी नहीं चल रहे हैं। इनसे आपकी लड़ाई बच चुकी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये उनका पास्ट पर्सन भी हो, या फिर कुछ लोगों का इनसे अभी रिसेंटली झगड़ा भी हुआ होगा। तो ये आपके अपोजिट जेंडर है ऑफ कोर्स, मतलब कि आप जो भी हैं, आप अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आप मन में सोचिए कि कौन व्यक्ति है जिसका आपसे रिसेंटली बहस हुआ है। क्या ये कोई आपका पार्टनर है, क्या ये कोई आपका दोस्त है। भाई बहन तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि भाई बहन आपको उस वे में थोड़ा ना पसंद करेंगे, भाई बहन तो भाई बहन की तरह पसंद करते हैं। लेकिन हम तो यहाँ रोमांटिक रिश्ता देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंसान ऐसा है कि ये इंसान ऐसा है कि जिससे आपकी अभी अभी रिसेंटली किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ है, और इनको खुद भी पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। मतलब अगर इनका बिहेवियर आपके साथ कुछ सही नहीं था तो इन्होंने आपके साथ बिल्कुल सही नहीं किया। इन्हें खुद भी इस बात का एहसास है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, आपके साथ सही बिहेवियर नहीं रखा है, आपसे उन्होंने ठीक से बात नहीं कही है। आपकी क्या गलती थी, आपकी क्या गलती थी। आप तो इस इंसान से प्यार से ही बात करना चाह रहे थे, आपकी कुछ भी गलती नहीं थी। ये बात का एहसास इस वक्त इस पर्सन को राइट नाउ, जब आप ये मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, राइट नाउ इस वक्त इस पर्सन को इस बात का एहसास है कि आपने तो कुछ गलती नहीं की। आप तो इनकी तरफ प्यार से ही आगे बढ़ रहे थे, प्यार से ही हाथ बढ़ा रहे थे, प्यार से ही दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, इनके हालचाल ले रहे थे, इनकी फ़िक्र कर रहे थे। आपकी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई, तो इन्होंने आपके साथ इतना गंदा तरीके से बिहेवियर क्यों किया। ये इंसान जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेटली अपने आप में इतना गिल्ट दिखाई दे रहा है, मुझे इनके अंदर डेस्परेटली इतना गिल्ट दिखाई दे रहे हैं, और डेस्परेटली ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर कभी परेशानी आती है ना, तो उनकी वजह वो हमेशा खुद होते हैं। इस बात का उन्हें रियलाइजेशन है। तो ये जो है ना, अब इनकी अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ ना आपकी तरफ, तो इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ कुछ ऐसी है कि मतलब पहली बात कि आप इसे जानते हैं, दूसरी बात है कि आप भी इसे कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, ठीक है, और तीसरी बात ये कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप से अच्छे नहीं चल रहे, और इनको ये पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप इनसे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और हमेशा इनकी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, और ये इंसान आपके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। तो ये इंसान दिल ही दिल में प्यार तो रखते हैं, मोहब्बत तो रखते हैं आपके लिए, बट इनके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसमें ये अपना सारा गुस्सा आपके ऊपर उतार देते हैं, और उस गुस्से में फिर आप भी हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आपको हर्ट करना इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी कहीं कोई गलती नहीं होती। मतलब वो कहते हैं ना कि यार दुनिया तुम्हें परेशान करती है और उस चीज़ का गुस्सा तुम मुझ पर उतार देते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ करते हैं, और अभी इन्हें इस बात का लग रहा है बहुत ज़्यादा बुरा कि ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं आपके साथ। आप इस तरीके के बिहेवियर डिज़र्व नहीं करते। आपकी क्या गलती है, आप तो इन्हें चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कितनी फ़िक्र कर रहे हैं, और आपने क्या किया है। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान आपको अपना बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल मानते हैं। हमेशा या हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, और राइट नाउ अभी भी ये इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे खूब सारी लंबी लंबी बातें करना चाहते हैं, आपको बताना
बताना चाहते हैं कि वो कितना परेशान है, और ये भी बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने किसी वजह से आपके साथ रॉन्ग बिहेव कर दिया तो उसके पीछे का रीज़न क्या था। कहीं ना कहीं वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, पर स्टिल वो इंसान कुछ कह नहीं रहे हैं। सॉरी की एनर्जीज़ में ये मुझे दिखाई दे रहा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो आप अच्छे से खुद जानते हैं कि ये इंसान कौन है। ओके, तो इस तरीके की यहाँ पे मुझे एनर्जीज ग्रिप हुई है। सो 1 सेकेंड। ओके, तो देखते हैं और क्या है, और भी देखेंगे हम। चलिए अब इनकी फीलिंग्स देखते हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए, फीलिंग्स क्या है इनकी इस वक्त राइट नाउ। ये जो इंसान है इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ये जो मैंने बताया था ये तो रिकॉग्निशन के लिए बताया था, जिससे आप पहचान पाए कौन है ये। ओके, द क्रिएटर। तो ये वापस आपसे पैचअप करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि आप लोगों के बीच में कुछ रिसेंटली कोई झगड़ा हुआ है, ठीक है, और उस झगड़े की फसाद वो खुद रहे हैं और इस बात का उन्हें एहसास है। ओके, और उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया है कि आप क्या कर रहे थे, आप बस फिक्र ही तो कर रहे थे। जैसे ऐसे नहीं होता गाइस, जैसे कि आपने बोला कि हाँ भाई क्या बात है, कोई फिक्र है तो मुझे बताओ, सामने वाला ये कह दे कि नहीं भाई मैं क्यों बताऊँ, मुझे नहीं बताना, लाइक किलस जाए कि मुझसे मत पूछो कुछ भी। फिर बाद में रियलाइज़ हो, फिर आपको लगे, आपको बुरा लग जाए इस बात का कि भाई क्या हुआ, मैंने भाई तुम्हारी हालचाल ही तो ले लिए थे, और क्या ऐसा क्या कह दिया था मैंने, ठीक है। लेकिन उस वक्त ये इंसान उस माइंडसेट में नहीं होगा कि वो कोई बात करे किसी से भी। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में एहसास क्या होने लगा कि आपने क्या गलती की थी, आप उनके हालचाल ही तो ले रहे थे। तो वही चीज़ उसी तरीके की एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। तो और देखते हैं फील क्या कर रहे हैं ये। यूनिवर्स टेल मी प्लीज़, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कीजिए, पाइल नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है आपके पर्सन की, फीलिंग्स की लो एनर्जी है कि आपके लिए पर्टिकुलरली कैसे फील कर रहे हैं। पहली बात ये कि ये इंसान आपसे वापस से पैचअप करना चाहते हैं, मतलब फिर से आपके साथ वही हेल्दी बाउंड्रीज जो है क्रिएट करना चाहते हैं। ये चाहते यस, ये इंसान जो है ना आपसे पैचअप करना चाहते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई ना कोई रिश्ता रहा है एक दूसरे से, तो ये वापस पैचअप करना चाहते हैं। और अगर ये आपके कोई दोस्त हैं, इन केस आपको अच्छे से पता है कि आपको रिसेंटली किस बंदे से झगड़ा हुआ है या किससे बहस छिड़ी है, तो ये रिसेंटली आपसे पैचअप करना चाहते हैं। और दोस्त है तो आप फिर से अगेन दोस्ती का पैचअप करना चाहते हैं। फ्रेंडशिप में भी पैचअप देना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग है वो इस वक्त ये है कि वो आपके साथ जो है ना एक अच्छे हेल्दी रिश्ते को निभाना चाहते हैं। दोबारा से वही प्यार, खूबसूरती, बॉन्डिंग्स आपके साथ बनाना चाहते हैं, जैसे कभी हुआ करता था। आप कभी पहले इनके साथ जैसे खूबसूरत बिहेवियर इनके साथ रखा करते थे, मैच्योरिटी वाले, वही चीज़ ये वापस से क्रिएट करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि मुझे अपना पहला वाला पर्सन वापस चाहिए, वो चीज़ ये करना चाहते हैं। यस, तो ये इंसान हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहा है और आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, बस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। वरना इनका जो इस वक्त की फीलिंग है, राइट नाउ की जो फीलिंग है वो ये है कि ये इंसान को फिर से अपना रिश्ता जो है आपके साथ कंप्लीट करना है, फिर से चीज़ें जो है एडजस्ट करनी है, फिर से एडजस्टमेंट मैनेजमेंट फिर से क्रिएट करना है, और अच्छे से मैच्योरिटी के साथ आपसे बात करनी है, आपको सब चीज़ें बतानी है, बिना बच्चों जैसे झगड़ा किए, बदतमीज़ी किए, ये और ये आपके साथ बैड बिहेवियर किए, इन्हें आपको फिर से सब कुछ अच्छे से मतलब क्लियर करना है कि क्यों, किस लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका राइट बनता है ये जानने का कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आपको मतलब मैं ओवरऑल कहूँ कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ये हो रही है कि वो आपके साथ फिर से हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं ये इंसान आपसे राइट नाउ कहना क्या चाहते हैं। ये इंसान ना फिर से आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और जो चीज़ में आधा अधूरापन था वो फिर से आपके साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं इस इंसान के पर्सन के मैसेज क्या है। अगर इस वक्त आपसे बात कर रहे होते तो क्या करते, क्या है जो एग्जैक्टली को अपने मुंह से बोलना चाहते हैं आपसे। अगर ये इस वक्त आपसे बात कर रहे होते, माजरत कर रहे होते, तो कैसे कर रहे होते, किन शब्दों के साथ कर रहे होते। ओके, इनफ है। बॉटम से रखा आई हाइड हु रियली एम फॉर यू। तो ये पहली बात तो आपसे यही कहना चाहते हैं, ओवरऑल ये आपसे गाइस ये कहना चाहते हैं ये पर्सन कि मुझे माफ़ कर दो सब कि मैंने ऐसा बिहेवियर तुम्हारे साथ किया। सबसे पहले तो मुझे इस बात के लिए माफ़ी दे दो कि मतलब आई एम सो सॉरी कि मैंने आपके साथ आपको वो बिहेवियर नहीं दिखाया जो मैं एक्चुअल में आपके लिए फ़ील करती हूँ या करता हूँ, बल्कि वो साइड दिखा दिया जो मेरा और लोगों के लिए है, और मैंने वो साइड आपको दिखा दिया। उसके लिए मुझे बहुत सॉरी है। आप इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। तो
ये कहना चाहते हैं कि वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो वो कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो है ना उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत सारी बातें करे, बहुत सारी बातें बोले, तो इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की और मैंने सोचा कि मैं आपको भी स्पेस दूँ। अगर मैं आपको स्पेस दूंगी या दूंगा तो आप भी हमको स्पेस देंगे। तो बस एक स्पेस की वजह से मैंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर दिया। मुझे अपने स्पेस की ज़रूरत थी, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था इतना, इस वजह से। और जब आप जो है मुझसे बात करते चले गए या जो है मुझे प्रेशराइज़ करते चले गए, सवाल पे सवाल करते चले गए, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा गुस्सा आपके ऊपर टूट गया। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो अभी गाइज मैं यही बात कह रही थी कि ये फिर से ये चाहते हैं, इनकी फीलिंग वाले कार्ड जो मैंने निकाले थे तो मैंने यही बात बोली थी कि ये चाहते हैं कि जो प्यार, ये जो बॉन्डिंग पहले आपके साथ फील किया करते थे, जो पहले चाहते थे कि पहले जैसे आप इनके साथ रह रहे थे, इतने अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप चल रहे थे, वही चीज़ें वापस करना चाहते हैं। और वही ये कार्ड आया कि कहना चाहते हैं कि मैं वापस से आपके वही प्यार, खूबसूरती को फील करना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें नफ़रत या गुस्सा जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है आपका। जस्ट बीइंग नियर यू इंटॉक्सिकेटेड। तो ये कहते हैं कि जब भी ये आपके करीब होते हैं ना तो इन्हें ऐसा लगता है इंटॉक्सिकेटेड सा, मतलब कि जैसे कि इनके अंदर से सारी की सारी टॉक्सिसिटी जो है ख़त्म हो रही है। ठीक है, अपने आपके करीब रह के ये हमेशा पॉजिटिव महसूस करते हैं। ठीक है, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। तो ये बोलना चाहते हैं कि इन्होंने जो बिहेवियर आपके साथ किया है ना, तो ये बस उसकी वजह जो है कुछ और है और ये उन्हीं वजहों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आप तो उन्हें समझे, लाइक वो ऐसा कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो सॉरी है, बहुत ज़्यादा सॉरी है, ये दोबारा से रिलेशनशिप करना चाहते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए स्पेशल कार्ड क्या है, विद इन अ ईयर। ओके, तो यहाँ और विंटर भी आया है, यहाँ पे विंटर की एनर्जी है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको एक समय जो है टारगेट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर और मोस्ट प्रोबेबली सर्दियों के टाइम पे 1 साल के अंदर और मोस्ट प्रोबेबली अगेन आई एम रिपीटिंग 1 साल के अंदर, इवन सर्दियों के टाइम के समय दौरान जो है आप लोगों के रिश्ता हो सकता है ऑफिशियल रूप ले ले। या जिन लोगों के लिए दिक्कत आती रहती है इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में दिक्कत आती रहती है, तो हो सकता है ये उस समय तक जो है आपसे अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दे, आपके करीब आ जाए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, रेजोनेट क्या मतलब, अगर आपको लगता है कि इस तरीके की रिलेशनशिप आपको किसी पर्सन से चल रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम थोड़ी सी भी अगर आपको लगा है कि 60% रेजोनेट हुई है, तो जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या फिर जिन लोगों के जो मंथ ऑफ बर्थ है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है, तो देखते हैं कि उन लोगों को जो पाइल नंबर 2 है, इन लोगों के लिए कौन व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है, आपको लाइक करता है, पसंद करता है, आपके करीब आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। कौन है ये व्यक्ति और इनकी फीलिंग्स है। एंड चैनल में रीडिंग में बने रहिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए उनकी तरफ से कुछ ऐसे चैनल्ड मैसेजेस में निकालूंगी जो वो एक्चुअल में आपसे कहना चाहते हैं। ओके, सो ये कार्ड हम जो है लास्ट में देखेंगे कि आपका कार्ड ऑफ द रीडिंग रहेगा विद स्पेशल मैसेजेस। सो मैं ये यहाँ रख देती हूँ। सो देखते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए क्या आता है। गाइस रीडिंग को लाइक करेंगे तो यहाँ आपके साथ रीडिंग के रेजोनेट होने की, एक्यूरेसी होने की जो चांसेस है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो आप यह वीडियो लाइक कीजिए। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सो मच कि मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के लिए, इन लोगों को पाइल नंबर 2 के लिए कौन व्यक्ति है जो इन्हें बहुत पसंद करता है, लाइक करता है। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए। ओके, सो वी हैव, ओ माय गॉड, 8 ऑफ स्ट्रेंथ। वन मोर कार्ड प्लीज़। ये बहुत शातिर इंसान है गाइस, बहुत शातिर इंसान है। शातिर एज इन नॉट नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे में है। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम से नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे गाइस मुझे सिंह राशि वाले स्पेशल दिखाई दिए हैं, तो सिंह राशि वाले हैं। बाकी यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो
जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले, कुंभ राशि वाले। उसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी आई है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वाले, मकर राशि वाले और वृषभ राशि वाले। बाकी यहाँ सिंह राशि वाले स्पेशल है। उसके अलावा ये ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके गाइस, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं क्यों बोल रही थी कि शातिर है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मुझे स्पेशल दिखाई दी है, पहले मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे आप लोगों का 7 नंबर बहुत ज़्यादा खास से दिखाई दिया है। तो हो सकता है 7वें महीने 7 दिन के अंदर, 7 हफ्तों के अंदर कुछ खास हो सकता है, या फिर इनके कहीं ना कहीं ज़ोडिएक मून या एस्ट्रोलॉजी चार्ट में कहीं ना कहीं 7 नंबर का कुछ जिक्र हो सकता है, या ये आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हम जो है, अगर हम पॉइंट नंबर 2 के डेट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ की बात करें और जो उसका रेंज हमने फिक्स किया है जुलाई टू दिसंबर, उसमें भी जो 7वां महीना है उसमें प्रेजेंट है। ओके, मतलब कि जुलाई खुद अपने आप में 7वां महीना है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जुलाई वाले लोग जो है 80% लोग यहाँ जुलाई मंथ ऑफ बर्थ के हो सकते हैं। ठीक है, या 7 तारीख के पैदाइश भी हो सकते हैं। सो आप लोग को 7 नंबर जो है एंजल नंबर भी दिखाई दे सकते हैं। ओके, सो गाइस, मैंने ये क्यों कहा था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा शातिर है। सबसे पहले तो ये कि ये इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत समय से लाइक करता है, बहुत समय से लाइक करता है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद सोचना बैठ के कि आपने कभी ना कभी इस इंसान का प्रपोजल रिजेक्ट किया है। आपने खुद का आपने इस इंसान का प्रोजेक्ट कह रही हूँ, प्रपोजल कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है। या ये भी हो सकता है कि 90% लोगों के लिए कि आपने ही इसे कभी ना कभी रिजेक्शन दिया। 10% ऐसे भी है जिसने आपको ही रिजेक्ट कर दिया हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी ने रिजेक्ट किया हो, तो कि मैंने तो रिजेक्ट करने के लिए तो तब होता है ना कि मैंने कभी प्रपोज ही नहीं किया, तो रिजेक्ट कहाँ से करेंगे। तो ये हो सकता है आपके साथ वो दूसरी वाली एनर्जी मैच कर जाए, मतलब कि हो सकता है आपने ही किसी को रिजेक्ट किया हो, क्योंकि ये तो चांसेस हो सकते हैं ना कि आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया होगा। तो ये कोई ऐसा ही इंसान है। तो बैठ के सोचिएगा, जब मैं बोल रही हूँ ना, सोचिएगा। ठीक है, आपके या इनके जो है जो फेवरेट कलर्स है ये येलो हो सकते हैं, या फिर आपने इनको ज़्यादातर जो है येलो कलर्स में देखा होगा, या फिर इस वक्त अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपने येलो कलर कैरी किया हो। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए मैं बोलूँगी, बट खैर ये तो मैं कुछ स्पेशल बातें बोल रही हूँ। सो गाइस, मैं क्यों बोल रही थी कि इंसान शातिर है। शातिर इसलिए क्योंकि इस इंसान ने ना आपके प्रपोजल को रिजेक्शन लेने के बाद भी इस इंसान ने ना धीरे धीरे आपका इंतज़ार किया है। धीरे धीरे देखो, एक होता है गाइस कि जैसे आपको किसी ने प्रपोज़ किया और आपको एज एन उस पर्सन में एज सच कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो आपने उसे सीधे सीधे प्यार से बोल दिया कि भाई देखो, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, या मैं रिलेशनशिप में हूँ, या मेरी शादी तय हो गई, या मैं एंगेज हूँ। आपने साफ सीधे तरीके से मना कर दिया, बहुत क्लियर शब्दों में। तो इंसान ने क्या किया, एक इंसान 2 ही काम कर सकता है। या तो ये मतलब एक इंसान तो ये कर सकता है कि ओके ठीक है, आपकी सिचुएशन को समझा और जो है ना फिर आपकी ज़िंदगी से चला गया और आपको फ्री कर दिया। ठीक है, एक तो ये करता है इंसान। ठीक है, चला गया और ख़ुद भी मूव ऑन किया, थोड़ा सा दुख ज़रूर हुआ लेकिन खुद भी मूव ऑन किया। लेकिन एक होती है दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि ये इंसान जो है ना तब तक वेट करेगा जब तक उस पर्टिकुलर पर्सन से आपका खुद जो है ब्रेकअप नहीं हो जाता। मतलब आपने अगर किसी को ये बोला कि सॉरी, मैं आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, या मैं रिलेशनशिप में हूँ, मुझे किसी और से मोहब्बत है, तो ये इंसान आपके साथ जो है ना दोस्ती बना लेगा। मतलब कहते हैं ना कि ठीक है, गर्लफ्रेंड ही ना सही तो दोस्ती बन जाते हैं, या फिर बॉयफ्रेंड ही ना सही तो दोस्त। समझ में आया। तो इंसान ने सिर्फ आपका साथ पाने के लिए कि आप इनके साथ दोस्ती रखें और इनके प्यार को देखें, एक बार इनके जज्बातों को देखें, उसको नोटिस करें। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या करा, आपसे कर ली दोस्ती। और या फिर दोस्ती अगर नहीं भी की, स्टिल ये इंसान आपके सामने तो बहुत रहे हैं। सामने एज इन मतलब मैं पड़ोसी में रहने की बात नहीं कर रही, सामने का मतलब ये है कि इन्होंने आपकी लाइफ में अपनी प्रेजेंस बहुत बना के रखी। इवन इतनी बना के रखी कि आपकी इनसे बाकायदा बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट हुई। ओके, और इतनी अच्छी फ्रेंडशिप्स क्रिएट हुई कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को सब बता दिया। मतलब आपके अपने पर्सन से किस तरह के रिश्ते हैं, कितनी इंटॉक्सिकेटिंग होगी अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो किस बात पे झगड़ा हो जाता है, उस इंसान का बिहेवियर आपके साथ कैसा है, वो आपके साथ किस तरीके से रहते हैं। इवन आपने नॉर्मल तरीके से सब कुछ इस इंसान को बता दिया होगा। और ये इंसान आपसे ऐसे रहता है जैसे लाइक एक बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते कि आप उन्हें सब शेयर करते हैं। तो धीरे धीरे ना इस इंसान ने भी कई बार इस बीच में कभी ना कभी आपको फ्लर्टबाजी भी बहुत करी होगी। मतलब कि इनडायरेक्ट वे में बार बार
ये जताना कि वो तो आज भी आपको बहुत पसंद करते हैं। ये कोई इस तरह का रिलेशन, आपकी इससे इस तरह की फ्रेंडशिप है। ओके, कुल मिला के इसलिए मैंने इसे शातिर बोला कि एक वो एक होता है ना कि सामने वाले को फ्री कर देना कि लाइक मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गाइस आपको प्रपोज़ करूँ, ठीक है, मैं आपको प्रपोज़ कर रही हूँ कि चलो ठीक है मैंने आपको प्रपोज़ कर दिया। अब आप बोलेंगे कि मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो आप तो मेरा एक काम तो ये हो सकता है कि ठीक है चलो कोई नहीं, अगर गर्लफ्रेंड है तो वही मैं क्या ही कर सकती हूँ, है ना, और मैं चली गई पीछे, मैं आपकी ज़िंदगी से चली गई। अब आप क्या कर रहे हो आपकी लाइफ में, मैं ज़्यादा झांकती नहीं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ। एक तो होती है ये चीज़। दूसरा क्या होता है कि ठीक है, ओके, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि मैं चाहती थी कि आप मुझे एक्सेप्ट करें और मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, तो ठीक है आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ओके समझ में आ गया। लेकिन अब मैं एक शातिरपना खेलूँगी। अब मैं आपके साथ इनडायरेक्ट वे में इतनी करीबियाँ बढ़ाऊँगी, एक दोस्त के रूप में इतनी करीबी बढ़ा दूँगी कि, और तब तक इंतज़ार करूँगी जब तक आपका खुद का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप नहीं हो जाएगा। और इस चीज़ में मैं कोई गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं कर रही कि मैं आपके दरमियाँ, आप दोनों के दरमियाँ गलतफ़हमियाँ पैदा कर रही हूँ, ये सब नहीं कर रही मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ आपकी दोस्त बनी हुई हूँ और सुन रही हूँ। ठीक है, आप अब आप मेरी और आपकी दोस्ती इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब आप अपने रिलेशनशिप्स की जो दरमियाँ जो आप दोनों के दरमियाँ जो बातें हैं या कोई टॉक्सिकेटिंग बिहेवियर है, लड़ाई हो गई है, ये जो भी है, अपनी हद, लिमिटेशंस, कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं, क्या फीलिंग्स है, क्या आप सोचते हैं, कितना परेशान है, सब चीज़ें अब आप मेरे से शेयर करने लग गए। इतनी मैंने आपसे दोस्ती बढ़ा दी, ठीक है। फिर एक वक्त आएगा कि आपको भी कहीं ना कहीं मेरे लिए फीलिंग्स जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, और इसका एहसास आपको तब होगा जब मुझे कोई और प्रपोज़ कर देगा और मैं उसका प्रपोज़ल अपनाने से पहले आपको शेयर कर दूँगी कि मुझे उसका प्रपोज़ल आया, एक्सेप्ट कर लूँ क्या, तो सडनली क्या होगा, अब आपको जेलसी महसूस होगी। लाइक दिस काइंड ऑफ, मैंने कितनी चालाकी खेली है, मैंने बहुत भयंकर चालाकी खेल दी और इतनी जेलसी महसूस हुई कि आपने डायरेक्ट बोल दिया नहीं नहीं उसे एक्सेप्ट मत करना। फिर आपने मुझे डायरेक्ट क्या बोल दिया कि कल तक तो तुम मुझे लाइक करते थे, अब तुम दूसरों को ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर मैं आपको बोलूँगी कि भाई तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं क्या ऐसी अकेले रहूँ, तो कहते हैं हाँ हाँ तो वही मिला था तुम्हें, इस तरीके से एक जेलसी क्रिएट हो जाएगी आपको। फिर एक वक्त आएगा शायद आप अपने गर्लफ्रेंड से परेशान हो गए, किसी वजह से ब्रेकअप कर दो, तो आप सीधा मेरे पास लौट के मेरे पास आओगे, आपके पास मैं रह जाऊंगी, क्योंकि अब आपके अंदर भी कहीं ना कहीं फीलिंग जनरेट हो चुकी है। लाइक इस प्रोसेस को मैंने 5 मिनट में बोल दिया है, ये प्रोसेस होने में 5-5 साल लग जाते हैं पूरे। ये इंसान इसी तरह का मुझे शातिरपना इसमें दिखाई दिया है कि इस इंसान ने रिजेक्शन लेने के बाद भी आपसे दोस्ती करी, और सिर्फ इसलिए कि आप धीरे धीरे जब आपकी इनसे दोस्ती बढ़ेगी तो शायद आपके अंदर खुद ही फीलिंग जनरेट हो जाए, इनको कुछ करना ही नहीं पड़े, और आप भी इनके प्यार को कहीं ना कहीं देखें कि ये आपके लिए देखो कितना कर रहे हैं। आपने रिजेक्ट कर दिया तब भी इतना कर रहे हैं, आपके मन में खुद ही आने लगी ये चीज़ें कि भाई देखना मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था तब भी मेरे लिए कितना करती है या कितना करता है ना। मेरी खुद का बॉयफ्रेंड तो मेरा केयर नहीं करता, ये इंसान ना मेरे दोस्तों की भी कितनी केयर करता है। लाइक आपके मन में ऐसे सवालात उठने लगे, खुद ही ऐसे लगने लगे ये इंसान इस तरीके का शातिर है, ठीक है। मैंने कहा ना कि नॉट इन बैड वे बट गुड इन गुड वे, ओके। तो ये इस तरह का इंसान है, और इस इंसान ने आज तक शायद काफ़ी वेट किया है, काफ़ी आपका इस इंसान ने ना कहीं बहुत ऑब्ज़र्व किया है, और आपको भी मौका दिया कि आप भी ना ऑब्ज़र्व करो, और आपको भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो एक फ्रेंड बन के, एक दोस्त बन के, ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस वक्त भी, राइट नाउ भी, कि दोस्त बन के भी, क्योंकि दोस्त को ना बहुत से सीक्रेट बता देता है। एक बार को इंसान अपना कोई ऐसा सीक्रेट अपने पार्टनर को ना बताए पर एक दोस्त को बता देगा, ठीक है। तो ये आपका वही दोस्त बने हुए हैं कि आप इनसे सब बता दें, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और ये उसी चीज़ में आपको भी ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, ओके। क्योंकि दोस्ती में इंसान जब सब बताएगा तो एक तरीके से उसे हमारे बारे में पता लग रहा है कि हम किस तरह के इंसान हैं, ओके। और इन्हें ये चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये इस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। हालाँकि जब आप इन्हें आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं ना, या अपने दूसरे रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो इनके ऊपर छुरियाँ चल जाती हैं, इनकी जेलसी की लिमिट वो होती है जो शायद ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते।
सकते। उस लिमिट की जेलेसी इनके अंदर क्रिएट होती है, बट दे विल नॉट शो यू दे जेलेसीज। ये कभी शो नहीं करेंगे कि ये बहुत गंदा अंदर से जल भुन के राख हो गया, इनका बस चले तो ये आपके पार्टनर का खून कर दे। इतनी गंदी जेलेसी होती है जब आप इन्हें अपने पार्टनर के बारे में बताते हैं ना, ये कन्फेस करते हैं कि भाई देखो वो इतना बुरा नहीं है, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, ये जल भुन के खाक हो जाते हैं। बट ये कभी नहीं बताते आपको। ये सिर्फ इसलिए नहीं बताते, ये अपनी फीलिंग्स को दिल ही दिल में सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किसी दिन अगर इस इंसान ने कि कन्फेस कर दिया ना कि मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, तो शायद आप इन्हें डांट देंगे, लड़ पड़ेंगे कि तुम अभी तक इसी बात को पकड़ के बैठे हो, मैंने तो तुम्हें दोस्त बनाया था, मुझे क्या पता था तुम्हारी नीयत ये है वो है, और आप इनसे दोस्ती भी तोड़ देंगे। तो इस वजह से ये बस अपने अंदर कहते हैं ना गुस्से का घूंट पी लेते हैं। ये कोई इस तरह का इंसान है। ओके, देखिएगा किस कैसे रेजोनेट कर रही है ये आपसे। अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरह का इंसान है आपकी लाइफ में, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। सो देखते हैं और देखते हैं यहाँ से उनकी फीलिंग्स देखते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के लिए, तो जो भी इंसान है जो इनकी लाइफ में आना चाहता है, इसकी फीलिंग्स क्या है। ओके, वी हैव टोटलिटी। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो इनकी फीलिंग्स ये है कि ये इस वक्त ना आपके इतने ज़्यादा हमराज़ी बने हुए हैं, हमदर्द बने हुए हैं कि आप खुद जानते हैं, मैं जो बोल रही हूँ ना आपको दिमाग में पर्सन आ भी रहा होगा, आप खुद जानते हैं ये इस वक्त इतना ज़्यादा आपका हमराज़ी हमदर्द बने हुए हैं कि ये इंसान ऐसे हैं कि अगर आपके पास कोई भी नहीं होगा ना बात करने के लिए, इवन आपका खुद का पार्टनर भी नहीं हुआ ना, तो ये आपके लिए जगे हुए होंगे उस टाइम। अगर आप रात के 3 बजे भी किसी वजह से परेशान हैं, तो हो सकता है आपका पार्टनर उस टाइम आपका फ़ोन ना उठाए, पर ये इंसान उठा लेगा। ये इतना ज़्यादा फील करते हैं ये आपके लिए, तो पसंद तो इनकी प्योर ऐसी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी 2 बार आ गई है, यहाँ भी और यहाँ भी, जो मुझे ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि गाइज़ इस इंसान ने ना आपको लेके हद से ज़्यादा सब्र बांध दिया। जैसे इंसान ठान के नहीं बैठ जाता कि मेरी लाइफ में तो कि भाई अगर मुझे इसे पाना है, पर ये इंसान किसी और को पसंद करता है, अगर मुझे इसे पाना है ना तो मुझे सब्र बनाना पड़ेगा। मुझे इसे पाना है तो मुझे अपने अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को छुपाना पड़ेगा। अगर मैंने अभी बता दिया और मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ अपनी फीलिंग्स पर, मैंने अभी बता दिया, तो ये इंसान शायद मुझसे दोस्ती भी तोड़ दे। तो ये बहुत ज़्यादा घूंट पीते हैं अपने प्यार का भी और गुस्से का भी, बहुत सब्र बना के बैठे हैं और पता नहीं क्या ही वेट कर रहे हैं, वो यही वेट कर रहे हैं। इवन ये उस लिमिट तक आपका इंतज़ार करने को तैयार है कि इन केस गाइज अगर अपने 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 खुद के पार्टनर के लिए सीरियस भी है ना बहुत, इवन शादी करना चाहते हैं और आप सोच भी रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर से शादी करूँगी या करूँगा, तो इवन ये उस मोमेंट तक का वेट कर रहे हैं कि इन केस अगर आपके खुद के पार्टनर की कहीं और शादी हो गई या कहीं और रिश्ता हो गया, तो ये एकदम, और आप मतलब आपकी भगवान ना करे कि अगर आपके पार्टनर का कहीं और रिश्ता इवन हो जाता है, तो ये अपने आंसू बहाने आप जो है अपना आंसू बहाने इसी पर्सन के आगे जाओगे कि भाई जो कहते हैं ना कंधा चाहिए सर रख के रोने के लिए, तो आप इसी पर्सन को बताएंगे सबसे पहले कि ऐसे ऐसे मेरे पार्टनर के साथ हो गया, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, ये है वो है, ये कहीं और शादी तय कोई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, रोना आ रहा है, ये वो। तो फिर ये आपको संभालेंगे और फिर कुछ समय आपको संभालने के बाद फिर कन्फेस कर देंगे कि मुझसे शादी करोगी या मुझसे शादी करोगे, लाइक आपको सीधा शादी के लिए कन्फेस कर देंगे। तो ये तरह की फीलिंग रहेगी आपके लिए, तो उस हद तक का सब्र बना के बैठे हुए हैं। और इन केस अगर आपकी शादी अपने बॉयफ्रेंड से ही हो जाती है या अपनी गर्लफ्रेंड से ही हो जाती है, तो फिर चुपचाप से इसी फीलिंग के साथ आपकी लाइफ से चले जाएंगे। मतलब तभी ये फिर दोस्त, मतलब कहते हैं ना कि दोस्त है ना, फिर दोस्ती रह जाएंगे ज़िंदगी भर। उसके बाद ये कभी नहीं बताएंगे कि आपको पसंद भी इस हद तक पसंद किया करते थे और इस हद तक ये खुद गाइस ऐसा नहीं होता, जैसे इंसान कभी कभार खुद पे बहुत विश्वास ओवर कॉन्फिडेंस रख के बैठ जाता है कि मैं आपका तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक आप खुद अपने मेरे पास लौट के नहीं आ जाते। समझ रहे हो ना? तो ये कोई ऐसा इंसान है, इसकी ये फीलिंग है आपके लिए। और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है भाई, बड़ा तेज़ है ये इंसान, अभी से ही सोच रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता ख़राब हो जाए। ओके, ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे। स्पेसिफिक कार्ड आया है करेज। तो यस, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये इंसान अब इस उम्मीद में बैठा है कि कभी तो आपका दिल इनके लिए पिघलेगा,
कभी तो ऐसा हुआ कि आपको खुद, मतलब कि जो इंसान कह रहा है आपको कि वो चाहता है, प्यार करता है, मैंने कहा ना कि एक बार तो इस इंसान ने आपको प्रपोज़ किया हुआ है बट आपने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, तो तब आपको इसका प्यार दिखाई नहीं दिया होगा शायद, ठीक है, डायरेक्ट आप उस इंसान ने प्रपोज़ कर दिया, बता दिया कि चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो आपको उस इंसान का प्यार नहीं दिखाई दिया होगा। तो ठीक है, अगर ऐसे दिखाई नहीं दिया तो अब अलग तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे कि आपको खुद दिखाई देगा और एक दिन आप आपको खुद कहेंगे कि भाई तुम्हारे प्यार को हम मान गए। तो ये वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, ये उसी इंटेंसिटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के बीच में कि आप दोनों में सबसे पहले आप इन्हें खुद आगे से पसंद करें, आप भी इनकी फीलिंग्स को देखें, इनके लिए ये महसूस करें कि यार ये इंसान मेरे लिए कितना करती है, कितना करता है। ये चाहते हैं कि आप नेचुरली ये चीज़ फील करें, ना कि ये बोल के करवाएं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी। ऐसे समझिएगा गाइस आप कि अगर मैं आपको प्रपोज़ कर रही हूँ तो मैं प्रपोज़ करते वक्त मेरी लाइन क्या हो सकती है आपके लिए कि मुझे अब ना कि तो देखो हम पूरे जो है चाँद सितारे तोड़ के आपके कदमों में रख देंगे, एक तो होता है ये, ठीक है। लेकिन मैंने ये सिर्फ एक क्लेम किया है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर दूंगी, लेकिन अब किया नहीं है मैंने। तो आपने क्या किया, हाँ हाँ ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं है, मेरी लाइफ में कोई और है, ठीक है। अब होता है दूसरा तरीका अपनाना। दूसरा तरीका कैसे अपनाया जाएगा कि मैंने उस टाइम सिर्फ बोला था कि मैं कर दूंगी ये काम, चांद तारे तोड़ के आपके कदमों में रख दूंगी, ठीक है, आपके लिए सब करूंगी, दुनिया जहाँ से लड़ जाऊंगी, है ना। लेकिन उस टाइम आपको मेरी बातें लगी है, ठीक है, आपने मेरी उस पीछे की फीलिंग को नहीं समझा। ओके, अब क्या होगा कि ठीक है आपने रिजेक्ट कर दिया, अब मैं आपसे करूँगी दोस्ती। अब यही काम, मतलब चांद तारों को तोड़ के आपके कदमों में रखना और दुनिया से बगावत कर जाना, यही काम अब मैं आपके लिए करूँगी, लेकिन एज अ फ्रेंड करूँगी, दोस्ती में करूँगी। हाँ, दोस्ती में अगर मैं ये चीज़ करूँगी ना तो ये आपको दिखाई देगा कि भाई ये इंसान मेरे, फिर आप खुद आके बोलेंगे कि ये मेरे लिए कितना करती है। मेरा तो खुद का पार्टनर मेरे लिए इतनी नहीं करती जितना ये मेरी दोस्त मेरे लिए कर देती है। इतना ज़्यादा आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा फील कर जाएंगे। और जब ये फीलिंग आपके अंदर नेचुरली जनरेट होगी और आपको खुद दिखाई देगा, तो आप खुद आगे मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि भाई तुम जैसी इंसान मैंने नहीं देखी। फिर एक वक्त आएगा जब आपका आपके पार्टनर के साथ अगर किसी वजह से बिगड़ गई, या उनकी शादी कहीं और हो गई, या ब्रेकअप हो गया, तो आप अपना रोना मेरे आगे आओगे, फिर एक दिन मुझे खुद अपना लोगे कि मुझे संभाल लो कह के, कि मुझे तुम समझ सकती हो, मुझे कोई नहीं समझ सकता। ये तरह की स्ट्रैटेजी इस पर्सन ने आपको लेके अपना रखी है। ओके, और खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंट हुए पड़े हैं कि वो जो प्लान लेके चल रहे हैं ये होगा और बहुत जल्द होगा, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में मुझे इनमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखते हैं, बड़ा अजीबोगरीब बंदा है मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आई होप आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इनके मैसेजेस कुछ। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। चलो अपने कार्ड काटते हैं, बॉटम से डेक से हैं। आई हाइड हु रियली आई एम फॉर यू। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये इंसान यही कहना चाहते हैं कि वो माजरत है इस बात को लेके कि उन्होंने छुपाया, कि उन्होंने जो दोस्ती आपके साथ बनाई है उसमें उनकी इंटेंशंस क्या है। सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया था। सो इन्होंने जो आपसे अपनी फीलिंग्स छिपाई है उसमें उनके इंटेंशंस क्या है, ये बात उन्होंने आपसे छुपा रखी है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा माफ़ी परस्त है, माफ़ी मांगना चाहते हैं इस चीज़ को लेके। ओके, सो यहाँ पे है आई वॉज इन लव विद यू। तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी या बहुत प्यार करता था, मुझे तुमसे बहुत चाहती थी, बहुत प्यार था मुझे तुमसे, ठीक है। नेक्स्ट कहना चाहते हैं देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। हाय, कितना स्पेसिफिक मैसेज है। तो ये इंसान, मैंने कहा नहीं, सब्र बना के बैठे और अपने प्यार को, गुस्से को, जेलसी को, हर चीज़ को ना अपने दिल में ना उसका घूंट पी के बैठे हुए हैं। ये कुछ नहीं बोलते हैं आपसे सिर्फ इसलिए कि अगर आपको ज़रा भी आइडिया लग गया और इनकी आंखों में दिख गया ना कि शायद इनके इरादे कुछ और है, तो शायद आप इनसे दोस्ती तोड़ दें। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, प्यार बताना चाहते हैं कि कितना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों ही जानते हैं ये बात कि मैं उस टाइम जो है तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं थी या लायक नहीं था, पर अब मैं बन के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ये कहना चाहते हैं कि
वो तो आपको कभी भूले ही नहीं थे। मतलब अगर मैं आपका पर्सन हूँ तो ये कहना चाहते हैं कि देखो मैं तो आपको कभी भूला ही नहीं था या कभी भूली ही नहीं थी। भले ही तुमने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया तो क्या लगता है कि रिजेक्शन लेके मेरे दिमाग से आप निकल गए या मेरी फीलिंग्स ख़त्म हो गई? नहीं, मैं कभी आपको नहीं भूली थी, तो ये या भूला था, ये कहना चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं आपके स्पेशल इन बिटवीन 21 जून एंड 20th जुलाई। तो मोस्ट प्रोबेबली द चैरियट कार्ड है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये इंसान की जो एंट्री है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, उस तरीके से मतलब कि शायद ये अपनी फीलिंग्स जो है आपके सामने दिखाना शुरू कर दे, शो अप शुरू कर दे आपकी तरफ, या आपको दिखाना शुरू कर दे कि हाँ वो चाहते हैं, और आपको खुद ऑब्जर्वेशन में चीज़ आने लगे। अभी तक आपको समझ में नहीं आई ये इंसान कौन है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है जून या जुलाई के महीने के बीच में ये इंसान जो है ना अपनी फीलिंग शो करनी शुरू कर दे आपको, ठीक है। सो ये थी आपकी रेटिंग। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको। अगर ये आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।